दोस्ती तो बहाना, भारत को बनाना है निशाना। आईएसआई की चालबाजी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर भारत के खिलाफ अपनी नापाक चालों में जुट गई है। हाल ही में पाकिस्तान की सेना के प्रतिनिधिमंडल के साथ आईएसआई के एक बड़े अधिकारी ने बांग्लादेश के चटगांव में बैठक की। इस मीटिंग में पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठन अल्फा स्वतंत्र के नेताओं के साथ बातचीत हुई। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यह बैठक असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से आतंकवाद और हिंसा भड़काने की योजना का हिस्सा है। आनंद बाजार पत्रिका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पहले असम और पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी गुटों को हथियार और ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहा अल्फा संगठन फिर से सक्रिय हो सकता है। पहले इस संगठन की ट्रेनिंग बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में होती थी, लेकिन 2009 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए बड़े सैन्य अभियान चलाए थे। अब जब बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना नदारद हैं, तो अब खुफिया एजेंसियों को शक है कि आईएसआई बांग्लादेश में इन गतिविधियों को फिर से शुरू कराने की साजिश रच रहा है। खबरों के मुताबिक चीन के यूनान प्रांत में रहने वाला अल्फा का प्रमुख परेश बरुआ अब इस योजना में गुपचुप तरीके से शामिल है। आईएसआई और चीन की नजदीकियों से यह साफ है कि दोनों मिलकर भारत के चिकेन नेक क्षेत्र को निशाना बना सकते हैं। यह इलाका भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। इस्लामिक स्टेट ऑफ अराकान ARSA जैसे रोहिंग्या उग्रवादी संगठन भी इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। आईएसआई ने चटगांव से कॉक्स बाजार तक अपने प्रतिनिधियों को भेजा, जहां रोहिंग्या जिहादी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर खुफिया रास्तों के जरिए हथियार, जाली नोट और आतंकवाद के लिए धन पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों पर चुप्पी साधे हुए है। हाल ही में बांग्लादेश के कई जिहादी कैदियों को रिहा किया गया है, जिससे भारत की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जिन इलाकों में तारबंदी नहीं है, वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है।